अस्सलाम वालेकुम। BS थर्ड सेमेस्टर, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी और T2 की तैयारी भी हो रही होगी। आज का जो लेक्चर है वो अबुल कलाम आज़ाद के उन खतूत पर ही मबनी है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक ख़त जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक काफ़ी वो लंबा है और उसका तीसरा लेक्चर है आज। 2 मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं, आज तीसरा लेक्चर है और जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से उसको शुरू करते हैं। पिछले ख़त से थोड़ा सा मैं कंटिन्यूटी करते हुए बताती हूँ कि उन्हें अपने क़याम के बारे में लिख रहे हैं। जहाँ से वो ख़त लिख रहे हैं ये जी है अहमदनगर से। तो मौसम के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें सर्दी का मौसम बहुत पसंद है और वो उसको बहुत एडमायर करते हैं, सर्दी के मौसम को। और वो ये आगे लिखते हैं, अजीब मामला है, मैंने बारहा गौर किया कि मेरे तसव्वुर में आतिशदान की मौजूदगी को इतनी अहमियत क्यों मिल गई है, लेकिन कुछ बतला नहीं सकता। वाक़या ये है कि सर्दी और आतिशदान का चोली दामन का रिश्ता हुआ, एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मैं सर्दी के मौसम का नक्शा अपने जहन में खींच ही नहीं सकता अगर आतिशदान का ना सुलग रहा हो। फिर आतिशदान भी वही पुरानी रविश का होना चाहिए, यानी पुराने तरीके का, जिसमें लकड़ियों के बड़े बड़े कुंदे जलाए जा सकें, यानी लकड़ियाँ को बड़े बड़े साइज़ की लकड़ियाँ उसमें रखी जाएं। बिजली के हीटर से मेरी तस्कीन नहीं होती, मेरी तसल्ली नहीं होती, बल्कि उसे देखकर तबीयत चिढ़ सी जाती है। हाँ, गैस के आतिशदान की तरकीब इतनी बेमानी महसूस नहीं होती, क्योंकि पत्थर के टुकड़े रखकर अंगारों के ढेर की सी शक्ल बना देते हैं और इसके नीचे से शोले निकलते रहते हैं। कम से कम शोलों की नोयत बाकी रहती है, फिर भी मैं उसे तरजीह देने के लिए तैयार नहीं। यानी आप मंजरकशी देखें कितनी खूबसूरत करते हैं, एक एक चीज़ की जुज़ियात दे रहे हैं कि मुझे गैस के आतिशदान मैं पसंद कर लेता हूँ कि उसमें वो पत्थर रख कर नीचे से वो गैस से रोशन कर लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी तस्कीन कहते हैं मेरी हो जाती है कि अंगारों की सी ढेर की शक्ल बना देते हैं पत्थर के टुकड़ों को सॉरी। तो इसके नीचे से शोले निकलते रहते हैं, कम से कम शोलों की नोयत बाकी रहती है। फिर भी मैं उसे तरजीह देने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ लकड़ियों का अलाव ही पसंद है। यानी वो ये कह रहे हैं, दरअसल मैं सिर्फ गर्मी ही के लिए आतिशदान का शिदाई नहीं हूँ, मुझे शोलों का मंजर चाहिए। जब तक शोले भड़कते नज़र ना आए दिल की प्यास बुझती नहीं। यानी उन्हें पसंद है कि लकड़ियों में शोले जलते रहें और लकड़ियाँ जलती रहें, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। कभी हमें आपको भी इत्तेफाक हो तो लकड़ियों का अब तो फैशन नहीं रहा, बड़े बड़े पुराने घरों में बड़े बड़े वो रोशनदान और आतिशदान होते थे जिसमें लकड़ियाँ रख के आग जल रही होती थी, तो साइड पे सब लोग बैठ के, तो कमरा गर्म। जब तक शोले, वो आगे लिखते हैं कि जब तक शोले भड़कते नज़र ना आए दिल की प्यास बुझती नहीं। बेदर्दों को जो दिल की जगह बर्फ़ की सिल सीने में छुपाए फिरते हैं, इन मामलात की क्या खबर। कितनी प्यारी बात की है। ऐसे लोग जो बेहिस्स होते हैं, बर्फ़ की सिल रखने वाले सीने कौन से होते हैं? जो बेहिस्स होते हैं, जिनके अंदर जज्बात नहीं होते हैं, जो एहसासात नहीं रखते हैं, जो एहसास नहीं होते, जिन्हें मनासिर पसंद नहीं होते, जो माहौल को देखकर अपने अंदर समोने की सलाहियत नहीं रखते। कह रहे हैं कि वो क्या जाने ये तमाम चीज़ें जो है मैं कह रहा हूँ, ये मामलात क्या हैं दिल के, कि मुझे शोले पसंद हैं, मुझे आतिशदान पसंद है, मुझे लकड़ियाँ जलना पसंद है, तो उनको इन मामलात की क्या खबर हो सकती है? यानी वो क्या जाने। यानी कहते हैं ना कि अंधा क्या जाने अदरक का स्वाद। सीनाए गरम नदारी मतलब सोहबत इश्क, आतिश नीस्त चोदर मुजम्मरात ऊद मखर। आप सुनकर हंसेंगे, खैर बार के इस शेर की तो मुझे इतनी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये भी फ़ारसी का है गालिबन, लेकिन मैं इससे ये कह सकती हूँ कि जिसका सीना गर्म होता है उसे ही इश्क की आतिश का पता है, जिसके सीने में आग नहीं है उसका सीना खाली है। आतिश निस्त
चू दरे मुजमिरा दरे मुजमिरात ऊदे मुखर। पता नहीं ये शायद सही लिखा है यहाँ पे कि नहीं लिखा, बारकैफ यही मुझे समझ आ रही है कि सीना गर्म हो तो ही इश्क की सोबत का पता चलता है, वरना आतिश अगर सीने में दहके तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सुनकर हंसेंगे, बारहा ऐसा हुआ कि इस ख्याल से कि सर्दी का ज़्यादा से ज़्यादा एहसास पैदा करूं, जनवरी की रातों में आसमान के नीचे बैठकर सुबह की चाय पीता रहा और अपने आप को इस धोखे में डालता रहा कि आज सर्दी खूब पड़ रही है। कभी कभी उन्होंने कहा कि सर्दी नहीं भी होती तो मैं सर्दी का तस्वुर अपने जहन में रखकर खुले आसमान के नीचे बैठकर चाय पीता हूँ कि खूब सर्दी पड़ रही है। यानी इतनी ज़्यादा अपनी शख्सियत के बारे में, अपने जज्बात के बारे में बता रहे हैं कि कोई शख्स फ़ौरन पहचान जाए कि अबुल कलाम आज़ाद कैसी शख्सियत के मालिक थे। जी आगे लिखते हैं, मेरी तबीयत का भी अजीब हाल है, दूसरों से पहले खुद अपनी हालत पर हंसता हूँ। बचपने में चंद महीने चंसूरा में बसर किए थे क्योंकि कलकत्ता में ताउन फैल रहा था। सुबह शाम घंटों दरिया में तैरता रहता, फिर भी जी सैर ना होता, यानी दिल न भरता कि गर्मी बहुत लगती थी। अब भी तैराकी के लिए तबीयत हमेशा तरसती रहती है, यानी मैं अभी भी तैराकी करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ, पानी देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है। सुबहान अल्लाह, तबाए बूकलमो की नेरंग आराइयाँ, तबाए बूकलमो तबीयत की रंगारगी, नेरंग आराइयाँ, शोखियाँ शरारतें। मेरी तबीयत की रंगारंगी की शोखियाँ शरारतें देखिए, एक तरफ दरिया से हम अनानी का ये ज़ौक शौक, हम अनानी लड़ना, दरिया से मेरा लड़ने का ये शौक़ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तैराकी करूँ। दूसरी तरफ आग के शोलों से सैराब होने की ये तशनगी, दूसरी तरफ मुझे आग के शोले पसंद आते हैं। एक तरफ मुझे पानी पसंद है, दूसरी तरफ मुझे आग पसंद है, यानी आग और पानी एक मुतज़ाद चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद ये कह रहे हैं कि मुझे आग भी पसंद है और पानी भी पसंद है। यानी मेरी शख्सियत की ये शौकियाँ शरारतें देखें कि मैं कितना मुख्तलिफ सा हूँ। शायद ये इसलिए हुआ कि अक़लीम ज़िंदगी की सतह पर पानी बहता है। अक़लीम ज़िंदगी, ज़िंदगी की सतह, ज़िंदगी का समंदर, ज़िंदगी के समंदर की सतह पर पानी बहता रहता है और तह में आग भड़कती रहती है और इंसान के अंदर एक आग लगी होती है। लेकिन इंसान के ऊपर, शख्सियत के ऊपर इंसान ने एक पानी का बहाव रखा होता है। इसलिए नुक्ता सराइयाँ हकीकत को कहना पड़ा, इसीलिए नुक्ता सरायान हकीकत, इसीलिए नुक्ता सरायान हकीकत को कहना पड़ा। इसलिए मैं ये हकीकत की बात कर रहा हूँ कि मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे शोले पसंद हैं आग के, और कहीं मुझे तैरना पसंद है, पानी भी मुझे पसंद है और आग भी मुझे पसंद है, और दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। ये बारीक बातें हैं, नुक्ता सराइयाँ बारीक बातें, मुझे बारीक बात, ये बहुत बारीक सोच है जो यहाँ पर बयान हो रही है अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से। ये बड़ी ही बारीक सोच है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।